बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए थे। उन्होंने हवाई सर्वे किया है। हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सर, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये भी मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है इस विक्रमशिला सेतु का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर। बिल्कुल, अभी आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हवाई सर्वे किया है और उनके निर्देश पे यहाँ पे जो जितने भी बड़ी अभियंताओं की टीम है वो आई हुई है, उन लोगों ने सर्वे कर लिया है। अब जो एक डिसीजन मेकिंग है जस्ट होगा और बहुत जल्द इस पुल के लिए काम भी शुरू हो जाएगा ताकि आम जनों को हम लोग सुविधा मुहैया करा सकें। सर, बीआरओज की भी टीम आई है, उनकी भी टेक्निकल टीम क्या इसका निरीक्षण सच में सर्वे कर रही है? बीआरओ की टीम है, पुल निर्माण निगम की टीम है, एनएच की टीम है और जितने हाई लेवल एक्सपर्ट्स हैं, आईआईटी पटना की टीम है, एनआईटी की टीम है, तो सभी हाई लेवल एक्सपर्ट्स ने आपस में इसको सर्वे किया है और निरीक्षण करने के बाद लोग डिसीजन लेंगे, फिर बहुत जल्द काम भी शुरू। सर, एक सवाल उभर के सामने आ रहा है कि जिस तरह से ये पुल डैमेज हुआ है, गिट्टी बालू जो इस तरह से इस पार से उस पार जा रहे हैं, उसके दाम में अप्रत्याशित रूप से उधर वृद्धि हो गई है, दोगुना दाम कर दिया उन लोगों ने। उसके लिए क्या कोई मुकम्मल व्यवस्था हो रही है कि ऐसा कोई मालवाहक जहाज जो बाबूपुर से खुल सके, इसको लेकर क्या जिला प्रशासन कुछ सोच रही है? आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कल से हमारे पास इतने बड़े बड़े क्रूज रहेंगे कि वो एक नहीं, एक साथ में 10 से 15 ट्रक एक साथ मूव कराएंगे। तो बड़े बड़े क्रूज की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, पहला। दूसरा कि वहाँ पे भी हम लोग रेड भी कराएंगे जो लोग अप्रत्याशित रूप से इस कालाबाजारी करने का प्रयास या कुछ गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो माइनिंग की टीम को मैंने निर्देशित किया हुआ है कि इस दुर्घटना का लाभ लोग नहीं उठाएंगे बल्कि इसमें सहयोग करेंगे और दर उचित ही रखेंगे। सर, बस एक छोटा सा सवाल है, दूध वाले लोग जो आते हैं उनका एक समय होता है कि दूध का नहीं तो दूध फट जा रहा है, तो उसको लेके वो लोग चाहते हैं कि मुकम्मल एक नाव उन लोगों को दहियार के नाम पर मिल जाए और लौट करके उसका समय निर्धारित कर दिया जाए। कि इसको लेकर के संज्ञान में बात आई है? देखिए, कल से जैसा मैंने कहा कि कम से कम 10 से बड़े बड़े क्रूज दोनों साइड से चलेंगे, तो हमें लगता है कि इस सब टाइप की समस्याएं खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थे भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि सम्राट चौधरी ने इसका अभी भी हवाई सर्वेक्षण किया है और पूरी टीम पुल निर्माण निगम जो बिहार की पुल निगम की टीम है उनकी पूरी टेक्निकल टीम है, साथ ही टीम है बीआरओज की, वो देख रही है लगातार कि किस तरह से इसकी मरम्मत की जाएगी जिससे जल्द से जल्द लोगों को ये पुल फिर से समर्पित किया जा सके, लोगों की आवाजाही शुरू हो सके। 1 महीने का समय लिया है और हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को पहली बार कि केवल 1 महीने का समय लिया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है इस मामले को लेकर और अधिकारियों की टीम को लगाया है, सेना की मदद मांगी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है इस मुसीबत से। साथ ही हमने सवाल किया दूध वाले जो दहियार होते हैं उनकी समस्या को लेकर के और गिट्टी बालू के दाम में जो अप्रत्याशित वृद्धि कर दे रहे हैं उस पार के लोग, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि कल से बड़ी बड़ी क्रूज चलेगी जिस पर कि कई हाईवाज आप इस पार से उस पार ले जा सकते हैं और अगर कहीं कोई अवैध भंडारण करके गलत तरीके से इसका कीमत लेंगे तो उनके ऊपर माइनिंग की टीम जांच करेगी, धावा बोलेगी और उस पर न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके इस डिपो को सील कर दिया जाएगा। ये बड़ी घोषणा की है अभी जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने, क्योंकि उनकी निगाहें हर तरफ है और दूध वाले को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि दूध वाले को भी कल से कोई समस्या नहीं होगी। कई ऐसे जहाज आज शाम तक देर रात तक यहाँ पहुंच जाएंगे और कल से आवागमन वो पूरी तरह से सुचारू रूप से हो सकेगा। लेकिन विक्रमशिला पुल को लेकर फिर से दर्शकों को बता रहे हैं, टीवी अंग प्रदेश पर पहली बार मुख्यमंत्री इसको लेकर के काफी गंभीर हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे उन तमाम अभियंताओं पर जिन्होंने इसके काम में ढिलाई बरती है और इग्नोर किया है। चूंकि जो एक्सपेंशन जॉइंट का गैप बढ़ रहा था, खबरें चल रही थी फरवरी मार्च से ही, लेकिन वो लोग सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने सब चीज ओके कर दिया, बड़ी गाड़ियों का परिचालन इस पर शुरू रहा और दुर्घटना हो गई। इतनी बड़ी घटना यहाँ पर इस पुल के गिरने से हुआ है और लोग परेशानी में पड़े हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की पहली यही कोशिश है कि लोगों को कैसे पहले राहत मिले, इसको लेकर के उन्होंने सब टीम को लगाया है। रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है, बीआरओज की टीम है, उनकी टेक्निकल टीम है, वो लोग लगातार मुआयना कर निरीक्षण कर रही है और जल्द ही इस पुल पे काम शुरू होगा और ये पुल आने वाले 30 से 35 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आम लोगों के लिए फिर से इसे सुचारू रूप से सेवा बहाल कर दी जाएगी। अपने सहयोगी सुबोध कुमार के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, बरारी, भागलपुर। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ।
सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स, हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।